सभी को सादर नमस्ते। आज वैदिक शिल्प प्रतिष्ठान और इतिहास संकलन समिति द्वारा संचालित सप्ताह कार्यक्रम का चौथा दिवस है। आज के व्याख्यान में मैं सुचिस्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारतवर्ष अपनी प्राचीन संस्कृति धरोहर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अस्तित्व में यह न केवल आध्यात्मिक अपितु भौतिक उन्नति के पराकाष्ठ पर भी विराजमान थी, परंतु काल के प्रवाह में यह नष्ट होती चली गई। लगभग 3000 वर्ष के बाद इसे शास्त्रीय परंपरा का पुनरुद्धार का कार्य श्री कृष्ण जी विनायक बझे जी ने किया है। हम श्री कृष्ण जी विनायक बझे के 152वीं जयंती का शिल्प सप्ताह मतलब उसको शिल्प सप्ताह के रूप में पालन कर रहे हैं। हमारे 10 शास्त्र, 32 विद्या, 64 कला का मूल वेदों में है और इन 10 शास्त्रों में से एक शास्त्र है यंत्र शास्त्र, जिनमें अन्य 9 शास्त्रों का आंशिक रूप में समावेश है। इसी श्रृंखला में जो 2 दिवस में हमने विमान शास्त्र और वर्षा का पूर्व अनुमान के बारे में जानकारी प्राप्त की, जो कि YouTube में वैदिक शिल्प के नाम पर उपलब्ध है। तो आज का हमारा प्रमुख विषय प्राचीन भारतीय यंत्र शास्त्र है। क्योंकि सभी को विषय की उत्कंठा है, तो अधिक समय ना लेते हुए मैं आज हमारे जो प्रमुख वक्ता हैं उनका परिचय देना चाहती हूँ। आज हमारे प्रमुख वक्ता है श्रीमती वर्षा नायक। आप BA संस्कृत कालिदास यूनिवर्सिटी में किया है, MCOM MA संस्कृत शिवाजी यूनिवर्सिटी में किया है और अभी यंत्र शास्त्र के ऊपर शिवाजी यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं। आपने सौंदर्य लहरी, काव्य रचना, वृक्ष आयुर्वेद और मानव जीवन के ऊपर आर्टिकल भी लिखे हैं। श्रीमती वर्षा जी को मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ और विषय प्रस्तुत करने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ और बाकी जितने भी श्रोतागण हैं उनसे अनुरोध भी करती हूँ कि अपना जो माइक है म्यूट पर रखें और कुछ हो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं और सेशन के अंत में हम प्रश्न का कार्यक्रम रखेंगे। अंत में एक गूगल फॉर्म भी दिया जाएगा जिसको आप फिल कर सकते हैं। तो श्रीमती वर्षा जी नमस्ते जी, अनम्यूट कीजिए। यंत्राधीनं सर्वकार्यं यंत्राधीनं सर्वजीवं यंत्राधीना सर्वसिद्धि तस्मात् यंत्रं समाश्रयेत्। आज जो हमारा जीवन है वो सारा यंत्र पर ही आधारित है। हर एक मानव यंत्र पर बहुत निर्धारित रहता है। तो इसका मूल उद्गम स्थल कौन सा है? जब हम उसके बारे में ढूंढते रहते हैं तो हमें उसके मूल प्राचीन काल में ही प्राप्त होते हैं। हर एक मानव के जीवन में वेद और हर एक कला, शास्त्र, विद्या उसका उद्गम स्थल वेद ही है। तो वैसे ही हमारे इस ज्ञान का मूल भी वेदों में ही मिलता है। 4 वेद है, 4 वेदों में उनका एक अपना ही एक ही मिनट तो 4 जो वेद है उन 4 वेदों में हमारे सारे विद्याओं का, शास्त्रों का उद्गम स्थल हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने उन वेदों का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया। उसमें से जो मानव के कल्याण के लिए उपयुक्त है उन्हीं के मंत्र
या उन्हीं के सूत्र जो है वो मानव कल्याण के लिए जो है वो निकाल कर उन्होंने हमें 4 वेदों में उसका विभाजन करके रखा है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वो ज्ञान भी ऋषि मुनियों ने जो दिया था वो आम आदमी के लिए ग्रहण करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए उन्होंने उसके थोड़े भाग किए। जैसे ऋग्वेद का आयुर्वेद किया, उसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के बारे में बताया। यजुर्वेद का धनुर्वेद किया, उसमें राज्य व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी दी गई। सामवेद गांधर्व वेद, गायन, वादन, नृत्य, कला, तरह तरह के ज्ञान हमें उन्होंने दिए। वैसे ही एक अथर्ववेद था, उसका शिल्पवेद किया, और शिल्पवेद में तकनीक, प्रौद्योगिकी के बारे में हमें उन्होंने जानकारी दी। वो जो अथर्ववेद है उसका उपवेद शिल्पवेद नाम से किया गया, और शिल्पवेद जो सारे मानव के जीवन के उपयुक्त जो व्यवहार है उसके सारे व्यवहारों का बीज हमें शिल्पवेद में प्राप्त होता है। शिल्पवेद के आचार्य भृगु जी थे। उन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा, उनका नाम शिल्प संहिता था। और शिल्प संहिता आज हमें प्राप्त नहीं हो सकती, लेकिन शिल्प संहिता के कुछ अंश हमारे वजह जी ने उनके हिंदी शिल्प शास्त्र सार इसमें दिए गए हैं, उसी से हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। उन शिल्प शास्त्रों में पहले ही बताया वैसे 3 खंड है, एक 3 खंड, 10 उपशास्त्र, 32 विद्याएं और 64 कलाएं, उसका वर्णन इस शिल्प शास्त्र में किया है। इस शिल्प शास्त्र में मानव के जीवन के व्यवहारिक जो सारे शास्त्र है उनका वर्णन हमें मिलता है। उन्होंने उसके भृगु ऋषि ने उसके बारे में एक श्लोक भी लिखा है, नाना विद्यानाम वस्तुनाम यंत्राणाम कल्प संपदाम धातुनाम साधनानाम च वास्तुनाम शिल्प सत्यम। मतलब तरह तरह की विद्याएं, वस्तु, औषधि कल्प तथा यंत्र सामग्री, वहन, यातायात के साधन, इन सारे जो चीजें हैं उनकी जानकारी हमें उसके बारे में मिलती है, उनके ग्रंथों में मिलती है। जो 3 उन्होंने खंड किए उसमें धातु खंड, साधना खंड और वास्तु खंड है। धातु खंड में कृषि, शिल्प आदि का खनिज इनका समावेश होता है। साधना खंड में यातायात के साधन जैसे भू, जल और वायु, इन महाभूतों का प्रयोग करके उन्होंने हम यातायात के जो साधन बनाए उनका वर्णन वहां प्राप्त होता है। तथा वास्तु खंड में नगर, वेश्म, प्राकार तथा यंत्र शास्त्र उसमें समाविष्ट किया है। इन 3 विभागों में वास्तु खंड में यंत्र शास्त्र समाविष्ट है, लेकिन इन बाकी जो दोनों खंड है उनमें सारे जो प्रकार आते हैं उनका भी समावेश यंत्र में भी होता है। इसीलिए यंत्र शास्त्र को बहुत हमारे प्राचीन काल में महत्व माना गया। तो यंत्र शास्त्र उसके बारे में जानकारी लेने के पहले हम लोग क्या करते हैं, यंत्र के बारे में, यंत्र इस शब्द के उत्पत्ति के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। यम धातु उसे करणार्थक त्र प्रत्यय लगाकर यंत्र शब्द की सिद्धि हो गई है। उणादि कोश में उसका यच्छति उपरति येन तत् यंत्रम ऐसे उन्होंने बताया है। और गीर्वाण लघु कोश में उसको निग्रह करना, अपने वश में करना, बांधना और या नियंत्रण करना, इसका ऐसा वर्णन किया गया है। भौतिक जो साधनें हैं, जो हम आज अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उनके कार्य बहुत अच्छी तरह और सुलभता से हो जाए तथा शीघ्रता से हो जाए, इसलिए उन साधनों की रचना आकृतिबद्ध की जाती है तथा उन साधनों को कार्यरत करने के लिए जो हम 5 महाभूत है उनका प्रयोग करते हैं, उनका प्रयोग करके उनसे कार्य करवाते हैं, उसे यंत्र कहा गया है।
तथा अ, शास्त्र, शास्त्र मतलब एक भौतिक और तर्क शुद्ध अध्ययन करने के लिए जो रचना या तर्क शुद्ध अध्ययन है वो शास्त्र है। मतलब भौतिक कार्य सिद्ध करने के लिए यंत्रों की रचना तर्क शुद्ध पद्धति से की जाती है और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त किया जाता है, वो यंत्र शास्त्र है। इसके बारे में यंत्र शास्त्र की व्याख्या समरांगण सूत्रधार में बहुत अच्छी तरह से दी गई है। यदृच्छया प्रवृत्तानि भूतानि स्वेन वर्त्मना नियम्यन्यस्मिन् नयति यत् यंत्रमिति कल्पते किंवा कीर्तितम। मतलब जो हमारे पंच महाभूत थे वो पंच महाभूत खुद अपने गुणों से युक्त होते हैं। मानो पृथ्वी जड़ तत्व या स्थिर तत्व उसमें होता है, वैसे वायु जल प्रवाही तत्व होते हैं। ऐसे सारे पंच महाभूत वो अपने तत्वों से युक्त होते हैं। वो खुद के अपने तत्व या तत्व तथा दूसरों के तत्व इसको मिलाकर या उसमें अंतर्भूत होकर समाविष्ट होकर जो कार्य करते हैं वो यंत्र कहा गया है। अभी यंत्र यंत्र ये संज्ञा ऐसी है कि हम सिर्फ यंत्र के बारे में जानकारी लेते हैं तो वो हमें इतनी अच्छी तरह से पता नहीं चलती। इसके लिए हमें तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये जो इकट्ठा हुए शब्द है यंत्र मंत्र तंत्र, उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी करके ही हम उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जो तो तंत्र के बारे में हम पहले बातचीत करते हैं, उसके बारे में बाद में यंत्र के और मंत्र की बात करते हैं। मानवी तथा पशु, मानव खुद अपने हाथों से जो कार्य करता है वो उसका तंत्र है। उसके साथ साथ वो जब वो कार्य करता है तो उसकी मर्यादा बहुत कम पड़ जाती है। जो काम करता है उसमें मर्यादा आ जाती है क्योंकि उसकी शक्ति कम पड़ती है। तो तभी वो अपने सहायक के लिए पशु की मदद लेता है और उसके सहायता से जो कार्य करते हैं वो तंत्र है। जब वो खुद कार्य करता है तो वो स्वतंत्र है, इसीलिए उसे स्वतंत्र कहा गया है। और दूसरों पर निर्धारित होकर जो कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? परतंत्र। स्वतंत्रता से जो किया हुआ कार्य होता है उसमें अच्छी तरह से कार्य होता है। जब हम दूसरों पर आधारित रहते हैं तो उसमें थोड़ी काम में ढिलाई या इतना अच्छा सुलभता से कार्य नहीं हो पाता। ये तंत्र, स्वतंत्र और परतंत्र के बारे में जानकर उनके साथ साथ उनका किसी साधनों के साथ जुड़ाया जाता है या तंत्र को किसी साधन के साथ जोड़कर जो कार्य किया जाता है वो यंत्र कहते हैं। दंड, चक्र, दंत, सरणी, भ्रम, इनकी सहायता से जो मानव खुद कार्य करता है उसमें और ज्यादा शक्ति बढ़ाता है और उसकी गति में फेरफार करता है या उनके द्वारा जो कार्य है वो बहुत अधिकता से तथा सुलभता से करता है। तो इसके द्वारा जो बताए गए साधन है वो क्या कहते हैं? यंत्र। फिर जल, वायु, अग्नि, इनकी जो शक्तियां हैं, पंच महाभूत है, पंच महाभूतों में खुद की अपनी एक शक्ति रहती है। उन शक्तियों को रोक कर या उनमें नई शक्ति उत्पन्न करके या उनकी शक्ति दूसरों में प्रभावित करके जो कार्य किया जाता है साधनों के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं? मंत्र। यंत्र, तंत्र और मंत्र, इनमें थोड़े थोड़ा ही फर्क होता है। जैसे भोजदेव, राजा भोजदेव ने अपने समरांगण में यंत्र की व्याख्या की तो उन्होंने कहा है कि पंच महाभूतों में उनके अपने अपने गुण स्थित होते हैं। वो हमेशा अपने कार्यों में कार्यरत होते हैं। कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनके द्वारा जो स्वयं प्रेरक होते हैं, मतलब खुद
वो प्रेरणा लेकर कार्यरत रहते हैं। जैसे पानी, पानी का प्रवाहित्व तो होता है, वो हमेशा बहता ही रहता है। और कुछ महाभूतों में ऐसे गुण होते हैं कि जो एक बार उन्हें प्रवृत्त करने पर, काम करने के लिए प्रेरणा देने पर वो हमेशा प्रवृत्त होते हैं। वो दूसरों में समाविष्ट होकर कार्य करने के लिए खुद एक बार प्रवृत्त होते हैं, करने पर वो प्रवृत्त हो जाते हैं, उन्हें स्वयं प्रवृत्त कहते हैं। जो दूसरों में अंतर्भूत होकर करते हैं, तो वो अन्य अपने गुण दूसरे महागुणों में, दूसरे पंच तत्वों में विलीन करके कार्यरत हो जाते हैं। ऐसे पंच महाभूतों के कार्य होते हैं। यहाँ एक उदाहरण उन्होंने बताया है कि पृथ्वी पृथ्वी ये जड़ तत्व है, उसे स्थिर माना जाता है, लेकिन पृथ्वी के अंश हर एक तत्वों में होते हैं। जल तथा वायु उसमें समाविष्ट होता है, और वो अपने अंश रूप समाविष्ट होकर ही गतिमान रहती है। क्षमा कीजिए मैम, कुछ एक दो श्रोताओं से मैसेज आया है कि आप हाँ, ये एक स्क्रीन मिनट जो है करती हूँ। उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। दिखाई दे रही है अच्छी तरह से? जी जी। हाँ, क्षमा कीजिए मैडम, स्लाइड शो पे जाके आप करंट पे कर दीजिएगा तो ये पूरे स्क्रीन पे आ जाएगा। धन्यवाद। अच्छा। हाँ, स्लाइड शो पे ऊपर स्लाइड शो की विंडो आ रही है। हाँ, उसको क्लिक करके स्लाइड शो ऊपर, हाँ, हाँ, और हाँ, ये इसको क्लिक कीजिए यहाँ पे। और इसके बाद अभी आपने क्लिक नहीं किया। हाँ, अब आइए इधर लेफ्ट में आ जाइए, फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम करंट। तो आप सेकंड वाला लेफ्ट से सेकंड वाला हाँ, ऑप्शन, हाँ, हाँ ये, हाँ ठीक है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए मैडम। धन्यवाद। फ्रॉम करंट स्लाइड, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। करंट स्लाइड आपने सेलेक्ट नहीं किया। नहीं तो शिफ्ट F5 दबा सकते हैं। नहीं, मैं कुछ ठीक तरह से नहीं कर पा रही हूँ ये। हाँ जी, ठीक है, आप वैसे ही प्रेजेंट कीजिए अभी। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही करती हूँ, मुझे ये बहुत सुलभता से होता है। अच्छा, तो हम लोग यंत्र के बारे में जानकारी ले रहे थे कि पृथ्वी तत्व उसमें जड़त्व होता है, लेकिन वो उसका अंश रूप अन्य महाभूतों में होता है। वो उसी के गुणों को आधारित हम इस्तेमाल करके जो कार्य करते हैं उन्हें यंत्र कहते हैं। उन साधनों की जो जुड़ाई की जाती है उन्हें हम यंत्र कहते हैं। तंत्र, यंत्र, मंत्र, ये संकल्पना हमें वजह जी के हिंदी शिल्प शास्त्र सार इस ग्रंथ में मिलती है। क्रिया तो द्विविधा एव ज्ञेया सावित्री सृष्टि रेव च। दोन प्रकार के कार्य होते हैं, एक सृष्टि, दूसरा सावित्री। काम करने की प्रेरणा जो है या भावना जो मन में उत्पन्न होती है उसे प्रेरक भाव या उत्पादक भाव कहते हैं। वो ही हमारी सावित्री होती है।
और सावित्री के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो सृष्टि होता है। सृष्टि और सावित्री से जो कार्य किए जाते हैं वो उसका इस्तेमाल पंच महाभूतों में होता है। पंच महाभूतों के गुणों को हम साधनों में जोड़ते हैं और उससे कार्य करते हैं। जो कार्य तंत्र, मंत्र और यंत्र से होते हैं उसके बारे में अभी बताते हैं कि एक काम जो खुद करते हैं वो एक जैसा नहीं होता। मानव जब कार्य करता है वो खुद एक जैसा कार्य नहीं कर सकता। तो तंत्र जो होता है, तकनीक जो होती है, वो उसमें इस्तेमाल करने से हम क्या करते हैं, क्षमस्व, तंत्र, यंत्र, मंत्र, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। एक जैसा काम जो नहीं होता, तंत्र में वो कभी शक्ति थकती नहीं है और एक बहुत देर तक एक कार्य कर नहीं सकते। तंत्र इस्तेमाल करते समय हम ज्यादा शिक्षित होना जरूरी नहीं है। यंत्र के बारे में जानकारी रखने वाला और इस यंत्र को कैसे परिमाणित करते हैं या उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये जानने के लिए शिक्षित तथा अनुभवी होने के लिए एक अनुभवी आदमी की जरूरत होती है। यंत्र से किया हुआ काम कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता रहता है। अगर हम बीच में भी काम रोके तो फिर उसे गति देने पर वो फिर से कार्यान्वित हो जाता है। लेकिन उसमें भी कभी कभी मर्यादा आ जाती है। और मंत्र शक्ति का अव्याहत रूप रहता है, लेकिन उसे हम बीच में कभी भी नहीं रोक सकते और इसका उल्टा सुल्टा कार्य भी हम कर नहीं पाते हैं। तंत्र के कार्य करने में हमें पशु की या खुद की मानवीय शक्ति का उपयोग करते हैं। जो कार्य करते हैं वो स्वतंत्र होता है। पशु की सहायता से किया गया कार्य परतंत्र कहा गया है। और पशु और प्राणी और मनुष्य की शक्ति का प्रयोग करके जो हम कार्य करते हैं वो परतंत्र कहा गया है। परतंत्र में निष्णात या शिक्षित व्यक्ति के द्वारा कार्य होता है और जो हमें इसी कार्य सिद्धि करनी है, जो हमें कार्य की पूर्ति, जो हमें कार्य के रिजल्ट चाहिए, वो हमें यंत्र से ही मिलते हैं। उनकी सारे साधनों की जुड़ाई या उनको अच्छा आकृतिबद्ध रेखाटना या उनको जोड़ना, ये कार्य यंत्र का होता है। यंत्र में दंड, चक्र, दंत, सरणी इन और भ्रम, इनकी सहायता से शक्ति जो पंच महाभूतों में होती है वो इस्तेमाल की जाती है। इन साधनों में इस्तेमाल करके हमारा प्रेरित कार्य उसे हम करते हैं। इन प्रेरित कार्यों से जो शक्ति वृद्धिगत होती है या उनके कार्य की दिशा जो होती है उसमें परिवर्तन किया जाता है या कार्य में फेरफार किया जाता है। ये सारे महाभूतों की शक्ति है। तो इन दंड, चक्र, दंत, सरणी तथा भ्रम, इनमें इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ये जोड़ना जो होती है, जोड़नी जो होती है, उसे साधन कहते हैं और साधन कभी थकते नहीं है। मानव की शक्ति मर्यादित होती है लेकिन साधन की शक्ति कभी भी मर्यादित नहीं होती। यंत्र का इस्तेमाल करने वाला या यंत्र पर प्रयोग करने वाला, कार्य करने वाला आदमी बहुत ज्ञानी तथा सुशिक्षित होना, निपुण होने की जरूरत नहीं होती है। उसे कार्य कैसे करवाना है ये ज्ञात होने पर वो उससे कार्य बहुत अच्छी तरह से करवा ले सकता है। अगर कोई बीच में भी कार्य रोका गया तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से उसे बंद किया गया है वहां से वो फिर से कर सकता है। तंत्र और मंत्र को कार्यरत करने के लिए एक ऊर्जा लगती है। जो ऊर्जा है, जो पंच महाभूत है, उसकी एक शक्ति है। वो शक्ति उन यंत्रों में इस्तेमाल करना, वो उसका मंत्र होता है। मतलब कौन से वस्तु से कौन सा कार्य करना है
कैसे उसके उत्पादक शक्ति बढ़ानी है, कौन सी उसकी गति बढ़ानी है, कैसे उसकी गति बढ़ानी है, ये सारे हमें ज्ञान मंत्र से प्राप्त होता है। जल, वायु, अग्नि, इन पे खुद की एक शक्ति होती है। उस शक्ति को रोकना, उसको अच्छी तरह से कार्यान्वित करना, और अगर एक दूसरे के शक्तियों को मिलाकर नई कोई ऊर्जा लेकर कार्यान्वित करना है तो उसे मंत्र कहा गया है। मंत्र की शक्ति अव्याहत चलती रहती है, अब उसे हम बीच में रोक नहीं सकते। ये प्रवाही शक्ति रहती है। अगर उस पर निर्बंध डालने की या उसे रोकने की कोशिश की तो वो उद्विग्न हो जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। इनके जो कार्य है वो वैसे ही पहले बताया अव्याहत चलते रहते हैं, उन्हें बीच में रोका नहीं जा सकता। जब तक वो शक्ति कार्यान्वित है उसका पूरा इस्तेमाल करना पड़ता है। और ये जो कार्य है वो सावित्री और सृष्टि उनके तरफ ही है। सावित्री के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो मन में जो भावना आती है वो सावित्री होती है, वो मूलतः उत्पादक शक्ति होती है, उसे सावित्री कहा है। और सावित्री के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे सृष्टि कहा है। फिर यंत्र, तंत्र, मंत्र, इनके बारे में वजय जी के पुस्तक में एक श्लोक है, मानवी पाशवे शक्ति तंत्रमित्यभिधीयते दंडैश्चक्रै दंतैश्च सरणि भ्रमकादिभिः शक्तिरुत्पादने कुर्युः तत् मंत्र इति गद्यते। यंत्र में जो पंच बीज गुण है, साधन है, दंड, चक्र, दंत, सरणी तथा भ्रम, ये 5 तत्व मूल माने गए हैं। इसमें से एक तत्व या अनेक तत्व, इनका संयोग करके या उन्हें एकत्रित करके हम अपना जो कार्य है वो कार्य पूरा कर सकते हैं। अगर इनके जोड़नी अच्छी तरह से की तो हमारा कार्य जो साध्य करना है वो बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। इससे ही हमारा उत्कर्ष होता है। दंड, अभी दंड, चक्र, दंत, सरणी, इसके बारे में उन्होंने बताया है कि दंड ये तत्व, उसमें पृथ्वी तत्व है। ये इसके परमाणु पृथ्वी तत्व ये जड़ तथा स्थिर रहता है। उनके तत्व बहुत एक दूसरे के साथ चिपके रहते हैं, इसीलिए उनमें बहुत अधिकता घनता होती है, स्थिरत्व इनमें होता है। उस दंड के द्वारा, दंड यानी लाठी, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो आधार के स्वरूप होता है, इसीलिए उन्हें आधार आधेय तत्व माना गया है, उनको भूयंत्र माना गया है। प्राचीन काल में पशु अपने दांतों से या सींगों से जमीन को कुरेदते थे, अपना जो संरक्षण करते थे। इसीलिए आज भी हम आधार लेने के लिए, अपना सुरक्षा करने के लिए दंड का इस्तेमाल करते हैं। इस दंड को ही हमने भूयंत्र माना है। इसका कार्य क्या है? उच्चाटन करना, फोड़ना, मोड़ना या ऊपर उठाना, ये सारे कार्य मानवों ने, प्राचीन ऋषियों ने उनका पशुओं का आकलन करके ही ज्ञात कराया है। इन यंत्रों का निर्माण, मतलब भूयंत्र का निर्माण कैसे होता है? तो कुदल, फावड़ा, हथौड़ा, ये सारे भूयंत्र है। इनसे हम जमीन को कुरेद सकते हैं, खोद सकते हैं, और इनमें थोड़े अलग अलग बदलाव करके हम अड़कित्ता तथा कैंची, ऐसे बहुत यंत्र का निर्माण किया है। जमीन को खोदना, सुरंग बनाना या टनल की निर्मित, वो सारे जो है वो भूतंत्र माना गया है, जिससे जमीन को खोदना, कुरेदना या उसके बीच में से रास्ता बनाना, ये सारा भूतंत्र है। जो हम लोगों ने
शास्त्र देखे, रथ साधन देखे, रथ यान खनिज तथा कुएं बनाना, ये सारे शास्त्रों का समावेश इन दंड या पृथ्वी तत्व इससे ही उपयोगी होता है। इसमें दंड कितने प्रकार के हैं? तो दंड के 3 भेद उन्होंने बताए हैं, रुजु दंड तथा भग्न दंड। रुजु दंड मतलब दंड सीधा होता है, लेकिन उसे बीच में ही अंत में मुड़ा जाता है, जैसे कुदल या टिक्का। इसको इसमें इसका रुजु दंड या भग्न दंड हमें देखने को मिलते हैं। कुदल में सीधा दंडा होता है, तो टिकाओं में अंत में उसको मुड़ा गया होता है। उसके साथ साथ युग्म दंड और अयुग्म दंड एक के साथ एक कार्यरत होते हैं, जैसे कैंची, अड़कित्ता, चिमटा। 2 दंड किसी कील के द्वारा जोड़े जाते हैं। और अयुग्म दंड मतलब तुला, जो प्राचीन काल का होता है, या नैया चलाने के लिए जो हम दंड करते हैं, जिसे मराठी में वल्ला कहते हैं, तो वो अयुग्म दंड होता है। तथा सम और विषम दंड ये भी होते हैं, मतलब एक जैसी लंबाई होती है और आकार भी एक जैसा होता है। छोटी बड़ी मछली पकड़ने के लिए जो दंडा लेते हैं वो समान और विषम दंड होते हैं। दंड के बाद उन्होंने चक्र के बारे में बताया है, जो 5 तत्व है, पंच महागु तत्व है। तो पृथ्वी तत्व दंड में समाविष्ट है, तो जल तत्व किसमें चक्र में समाविष्ट है। चक्र ये दूसरा तत्व बताया है, उसमें जल तत्व है। चक्र से हमें गति प्राप्त होती है, यह चक्र निरंतर चलता रहता है। पानी प्रवाही होता है, इसलिए उसके जल के 2 तत्व माने गए हैं, एक स्थिर तत्व तथा प्रवाही तत्व। कुआं, सागर, इसमें जो पानी रहता है वो स्थिर रहता है, इसीलिए उसे स्थिर तत्व माना गया है। और झरने, नदियां, नाले, नल, इसका पानी प्रवाही रहता है, इसलिए उसे प्रवाही तत्व कहा गया है। वशीकरण जल का कार्य है, जिससे पृथ्वी तत्व का आधार देना है, तो इसका वशीकरण है। इसके परमाणु बहुत एक दूसरे के साथ चिपके नहीं रहते, क्योंकि प्रवाही तत्व उसमें होता है, इसलिए वो प्रवाही रहती है। प्राचीन काल में ऋषियों ने जब नदियों में बहते हुए पेड़ों को देखा, लकड़ियां तैरती हुई देखी, तो उसमें तैरना ये गुण देखकर उसकी सहायता से हम तैर सकते हैं, ये ज्ञात करके किसी फल का या लकड़ी का इस्तेमाल करके तैरना, नदी को पार करना या तैरना सीखा, ये जल यंत्र माना गया है। तथा नदी के या नाले के जो पानी निकलते हैं उसे बांध डालना, उस पर पाट बनाना, ये तत्व उस पानी को अपने वश में करने के लिए किए गए। इन नदी जल की प्रवाही तत्व है, ये प्रवाही तत्व अदृश्य स्वरूप रहता है, उसे रोककर मानव के कल्याण के लिए पानी का इस्तेमाल किया गया। तो ये सारा तंत्र है, ये अदृश्य तत्व का प्रयोग करना, ये क्या माना गया? जल मंत्र माना गया। और टरबाइन, भ्रमण यंत्र, पिचकारी, हाइड्रोलिक पंप, इनमें पंप का इस्तेमाल किया जाता है, वो पानी को निकाला जाता है और फोर्स से फेंका भी जाता है। तथा उसके साथ साथ उसका इस्तेमाल वीज उत्पन्न करने में, विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है। ये ज्ञात करके उससे जो विद्युत का संपादन किया गया, वो जल तंत्र माना गया। तो जल यंत्र, मंत्र और तंत्र। तैरना ये यंत्र है, मतलब तराफा, नौका, ये सारे यंत्र बनाए गए, पानी को वश करने के लिए उसके मंत्र का उपयोग किया गया, और उससे जो आधुनिक यंत्र बनाए तो वो तंत्र, उसके यंत्रों में उनके तंत्रों का इस्तेमाल किया। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, उसके साथ जल तत्व के भी 3 प्रकार बताए उन्होंने।
मोट या जुड़ा जो मोट से जुड़े हुए जो पानी रहता है वो अचल स्वरूप का होता है। एक पत्थर को बांधकर पानी जब हम खींचते हैं या किसी कुएं से पानी ऊपर उठाते हैं या कप्पी जो होती है उसे एक से दूसरी जगह ले जाते हैं, वो चल। उसके साथ साथ सम और विषम जो चक्र मध्य बिंदु के साथ, मतलब कुम्हार के हमें चक्र में हमें दिखाई देता है, जब वो डंडी देकर उस अपने चाक को घुमाता है तो वो चक्र के मध्य बिंदु में लकड़ी डालकर उससे घुमाता है, ये सम। और विषम चक्र मतलब आटा जो होता है, आटे गूंदने के, उसमें एक पहिया मोटा रहता है और एक छोटा रहता है, ये विषम चक्र होते हैं। इन दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए वहां हम लोग एक पट्टे का इस्तेमाल करते हैं। उसका हमें उससे हम आटा गूंद सकते हैं। तो इसके सम और विषम चक्र हमें वहां दिखाई देते हैं। वैसे ही भेद और अभेद और पूट भेद, मतलब एक सीधा चक्र रहता है और एक उसके साथ साथ जुड़ा हुआ तिरछा या दूसरा उसके साथ आधा जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे चूना प्राचीन काल में चूना जो बनाते थे उसमें एक चक्र नीचे रहता था और गायों के साथ या गाय के साथ उसे दूसरा चक्का भी घुमाया जाता था। उसका इस्तेमाल हमें वहां दिखाई देता है। ये चक्र के भेद उन्होंने बताए। भेद उसका इस्तेमाल ये 3 प्रकार से किया जाता था। दंड चक्र, उसके बाद आते उसके साथ साथ तीसरा आता है दंत। ये वायु तत्व से जुड़ा हुआ होता है। जो हम पहिया होता है उसके किनारे पर जो दांत रहते हैं उन्हें हम दंत कहते हैं। जब आटा चक्की में एक पहिया छोटा और एक पहिया बड़ा होता है तो उसके साथ जुड़ने के लिए हम एक वायर, एक पाइप लगाते हैं या उसके एक टायर लगाते हैं, तो उससे फिसलने की आशंका रहती है। उसे एक दूसरे के साथ पक्के बिठाकर उससे कार्य करना या दो चक्र एक साथ मिलकर कार्य करने के लिए हमें दंत का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसे स्तंभन की क्रिया की जाती है। वायु तत्व तथा जल तत्व, ये दोनों भी तत्व प्रवाही रहते हैं। स्थिति को स्थापन करना मतलब रुकवा कर रखना या गति देना, जो गति है वो अखंड रूप से चलाते रहना, ये उसका कार्य रहता है। जब भी हवा में कोई वस्तु उड़ाने के लिए लगते हैं या उसे एक जगह से दूसरी जगह बहाकर ले जाते हैं तो हमें वायु का इस्तेमाल करना पड़ता है। उस वायु का उपयोग हम विमान विद्या में देखते हैं तथा पवन चक्की में भी इस वायु के संबंध का हमें इस्तेमाल किया हुआ दिखाई देता है। जब वायु को हम गति देते हैं तो वो वायु यंत्र कहा जाता है, जैसे हमारे पंखे में वगैरह दिखाई देता है। वायु मंत्र मतलब पवन चक्की के द्वारा स्तंभन किया जाता है और उस वायु को रोककर हम उसे पवन चक्की के द्वारा बीज का उत्पन्न करते हैं, उसे वायु मंत्र कहा गया है। तथा पंखा, चूल्हा जलाने के लिए जो हम फूंकनी लेते हैं वो सारा वायु तंत्र कहा गया है। तो वायु यंत्र, मंत्र और तंत्र। उसके साथ चौथा आता है वो सरणी है। सरणी मतलब हम जो बायनाकुलर या दूरबीन जो कहते हैं वो सरणी होती है। इसमें तेज तत्व का प्रयोग किया जाता है। अग्नि, सूर्य की अग्नि जो है वो अग्नि या तेज तत्व इसमें प्रयुक्त किया जाता है। नेत्र को तेज यंत्र कहा गया है। एकीकरण मतलब सूर्य के किरण जो है वो इकट्ठा करने में जो एकीकरण होता है वो कार्य इससे किया जाता है। सूर्यकांत तथा सोमकांत
जो बींग होते हैं इसका इस्तेमाल इसमें होता है। दूरवीक्षण या दूरदृष्टि देखना ये उसका तेज तंत्र है, मतलब हम बायनाकुलर या दूरबीन से देखते हैं वो तेज तंत्र होता है। नेत्र हमारे तेज यंत्र है, जो हम ग्रहण देख सकते हैं वो तेज के यंत्र माने गए हैं। और रोपवे तथा लिफ्ट में हम तेज का मंत्र का उपयोग देखते हैं। जब भी एक रोपवे में एक आगे सीढ़ी जाती है तो एक ऊपर आ जाती है, एक नीचे आती है, तो या लिफ्ट में हम इसका कार्य बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं। उसके बाद भ्रम, पृथ्वी, दंड, चक्र, दंत, सरणी और अंत में पंच महाभूतों में जो होता है वो भ्रम होता है। उसका तत्व आकाश है। आकाश का अंत जैसे कभी पता नहीं चलता, वैसे ही इसका भी इसीलिए उसे आभासी तत्व कहा गया है, इसलिए उसका तत्व ब्रह्म ऐसे माना गया है। हम जितना जितना ऊपर जाते हैं उतना उतना हवा विरल हो जाती है और हमें आकाश का अंत ही नहीं प्राप्त होता, इसीलिए ब्रह्म इसका तत्व माना गया है। इसका कार्य है मारण करना। इसका तत्व है मन। मन में भी एक मन के दो प्रकार उन्होंने बताए हैं, स्थलाकाश और कालाकाश। जो हमें स्पर्श इंद्रियों के द्वारा पता चलते हैं वो हमारे क्या होते हैं, स्पर्श इंद्रियों के बारे में जो ज्ञान होता है वो स्थलावकाश कहा गया, स्थलाकाश कहा गया है। और मन मतलब प्राचीन ऋषियों में, प्राचीन काल में जो ऋषि मुनि है वो अपने मन के द्वारा एक दूसरे के एक जगह बैठकर दूसरी जगह भ्रमण करते थे, वो काला आकाश कहते हैं उन्हें। वो काल के साथ साथ दूसरे स्थान पर भी वहां उपस्थित रहते हैं, उसका कालाकाश कहा जाता है। इसका पतंजलि ऋषि ने जो ध्यान, धारणा, समाधि इसमें बहुत उपयोग किया गया था। तथा वस्तुओं को जोड़ना या तोड़ना, इसका साधन जो है वो स्क्रू में हमें दिखाई देता है। स्क्रू में जो कील जो है वो कील में जो पेच होते हैं उसे हम चीजें जोड़ सकते हैं तथा उसके विघटन भी कर सकते हैं। ये आकाश का यंत्र कहा गया है स्क्रू को। वस्तुओं को जोड़ना तथा तोड़ना उसका कार्य रहता है। वैसे ही जब हम किसी पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, रास्ते से जाने की करते हैं, तो डोंगर के माथे पर जाने का जो घाट का रास्ता रहता है वैसी ही रचना इसमें इस यंत्र में दिखाई देती है। उसमें चढ़ना वो यंत्र है। मन में एक विचार लाना और उसी के बारे में सोचना और प्रत्यक्ष में अपने आंखों के सामने वो लाना चीज, वो आकाश तंत्र है। और एक जगह बैठकर हम विद्युत का जब स्विच ऑन करते हैं तो सारे जगह की लाइट लग जाती है, वो है आकाश मंत्र। मतलब आकाश तंत्र, यंत्र और मंत्र एक इसके है। तो इसके बारे में वजीर जी ने बहुत अच्छी तरह से एक हमें तख्ता बना दिया है कि 5 तत्व है, 5 तत्व के गुण है, उसके कर्म है, उनके ऋषि कौन कौन है, किन ऋषियों ने इस पर कार्य किया है, देवता कौन से है, तंत्र कौन सा है, इंद्रिय कौन से लगते हैं, यंत्र के साधन कौन से है, यान कौन कौन से में इसमें दिखाई देते हैं, मंत्र कौन से है, मतलब क्या क्या चीजें पृथ्वी तत्व को पृथ्वी तत्व का मंत्र मतलब सुरुंग बनाना, जल तत्व का आकर्षण होता है, संबंध किया जाता है वायु तत्व से, तेज तत्व से एकीकरण किया जाता है सूर्य के किरणों का, और आकाश तत्व का विस्तार, ये मंत्र है। उसका उपयोग हम कैसे कर सकते हैं इनके बारे में भी उन्होंने बताया है। ये वजीर जी सर का कार्य है। अभी यंत्र जो है
उस यंत्रों से हम कार्य तो करवा सकते हैं, लेकिन उनके कार्य जो है वो कैसे होते हैं कि कुछ कार्य समय पर चलते हैं, जो उनका काम होने पर रुक जाते हैं। कुछ कार्य हमेशा कैसे रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं। तो कुछ कार्यों को हम स्पर्श या इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। आजकल जब हम जाते हैं ऑफिस में, तो हमारी आंखें या हमारे फुटप्रिंट्स, ये सारे हमारे आइडेंटिटी या हमारे परिचय का साधन बन गए हैं। ये इसका यंत्र ही कारण है। वो यंत्र हमारे स्पर्शेंद्रियों के द्वारा कार्यान्वित होता है। यंत्र के कार्य कैसे चलते हैं? कस्यचित् सा क्रिया साध्या कालः कस्यापि कस्यचित् शब्द कस्यापि चोच्छ्रयो रूप स्पर्शो च कस्यचित्। यंत्र का काम हमेशा समय के रूप चलता है। उसका काल ये प्रमुख कार्य है। कोई कार्य यंत्र करते समय आवाज होती है, तो किसी के द्वारा शब्द या हमारे ध्वनि सुनकर वो कार्यान्वित होता है। कोई यंत्र स्पर्श के द्वारा चलते हैं, तो किसी के एक कली होती है, उसको दबाकर वो कार्यान्वित हो जाते हैं। यंत्र बीच में रोकने पर रुक जाते हैं और फिर कार्यान्वित करने के लिए उसको शुरू किया, तो वो जहां हम रुके थे वहां से हम कार्य कर पा सकते थे। यंत्र की गतियां कैसी है? तीर्यम ऊर्ध्वम अधः पृष्ठे पुरतः पार्श्वयोरपि गमनं सरणं पात इति भेद क्रियोद्भवः। तो यंत्र के चलन की गति, मतलब यंत्र कार्य कैसे करता है, तो उसकी गति होती है। 5 प्रकार के कार्य होते हैं। वो तिरछे रूप से चलता है, ऊर्ध्व जाता है, अधः जाते हैं, पृष्ठतः व पुरतः। ये सारे हम आजू बाजू जा सकते हैं। उसका चलन, सरण मतलब खिसकना, पात मतलब गिरना, ये सारे क्रियाएं यंत्र में आज भी उपयुक्त की जाती है। यंत्र ये अव्याहत रूप से चलने वाला होता है। उसके गुण होते हैं तथा उसके साथ साथ उसके दोष भी होते हैं। उन यंत्र के गुण क्या क्या होते हैं? अलक्षता, निर्वहणम, लघुत्वम, शब्दहीनता, शब्दे साध्ये तदाधिक्य शैल्यम गाढ़ता, वहनीषु समस्तासु सौश्लेष्ठ्यम चलद चास्खलद गतिः, याभीष्टार्थकारित्वम लयतालानुगामिता। यंत्र तत्व के कार्य जो होते हैं वो उसके गुणों के बाद ही प्रकट होते हैं। उसको अच्छे रूप से अलक्षता, दिखाई नहीं देता। निर्वहन, उसका वहन बहुत अच्छे रूप से चलता रहता है। वो बहुत छोटे होते हैं। कभी कभी उसकी आवाज भी नहीं होती है। कभी कभी आवाज के साथ ही वो कार्य करते हैं। उसको चढ़ना, सूक्ष्मता, बिना आवाज के कार्य करना या बिना थके कार्य करना, अखंड शक्ति का उपयोग करना या परिवहन करना, जुड़ाई अच्छी तरह से करना सारे चीजों की, आदि गुण समरांगण सूत्रधार में राजा भोजदेव ने अपने ग्रंथों में उसके किए हैं। यंत्रों के उपयुक्तता या यंत्रों के गुण या यंत्रों की रचना, इसके बारे में जानने के बाद यंत्र का ज्ञान हमें कहाँ कहाँ प्राप्त होता है? तो आयुर्वेद, रसायन, खगोल, ऐसे जीवन के बहुत सारे शास्त्र है जिनके ग्रंथों में आज भी यंत्राध्याय, उसका वर्णन हमें देखने को मिलता है। वहां जो यंत्रों के इस्तेमाल किए गए हैं उनकी उपयुक्तता आज भी बहुत होती है। मानो खगोल शास्त्र में जो बनाए गए यंत्र थे, तो प्राचीन काल में बिना किसी तकनीक की सहायता से ऋषि यहाँ बैठकर हमारे ग्रह, गति, उनका भ्रमण, उनका स्थिति का परिवर्तन कैसे होता वो जान लेते थे। उनके लिए उन्होंने जो साधन उत्पादन किए वो यंत्र है, और उसका भी हमें खगोल शास्त्र, सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत,
उसमें वर्णन हमें दिखाई देता है। आयुर्वेद में सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में सुश्रुताचार्य ने जो लिखी हुई सुश्रुत संहिता है उसमें शल्य प्रक्रिया बताई है, और शल्य क्रियाओं में जो उपयुक्त है, उस समय तो खुले जंगल में ही शस्त्र क्रिया होती थी, और वहां जो निर्माण किए हुए यंत्र होते हैं, इसके और आज के यंत्र में बहुत हमें समानता देखने को मिलती थी। आज भी ऐसे यंत्र आयुर्वेद में है जिनका इस्तेमाल हम उसी की रचना आज भी वैसी ही रचना आज भी होती है। रसायन शास्त्र में जो पारा जो होता है उस पर प्रक्रिया की जाती है, और उस प्रक्रिया को जारण, मारण तथा ऊर्ध्वपातन, अधपातन, ये सत्व उत्पादन करने के लिए उस पर 12 प्रकार की प्रक्रिया की जाती है। वो सारी प्रक्रिया यंत्र के द्वारा की जाती थी, और उन यंत्रों से द्वारा की जाई हुई उसमें पारा का जो तत्व होता है वो वैसे ही रहता है, या जिसमें पारे को अग्नि के स्पर्श आने पर उसका जो गुण होता है वो निकल जाता है। इसलिए उसके अच्छी तरह से प्रक्रिया करने के बारे में उन्होंने उनके ग्रंथों में उसका वर्णन दिखाई देता है। रस रत्न समुच्चय, इसमें बहुत अच्छा वर्णन हमें दिखाई देता है। तो उसमें लगने वाले साधन, उसमें कैसे प्रक्रिया की जाती है, उसका भी वर्णन हमें वहां मिलता है। वैसे ही एक अध्यात्म भी यंत्र होता है, उसके बारे में भी लिखा गया है, लेकिन ये तकनीकी यंत्र नहीं है, ये सिर्फ आकृति स्वरूप है। हमारा जो सत्र है वो तकनीक के आधार पर है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल यहाँ नहीं करते। वो भी यंत्र माने गए हैं, लेकिन वो आकृति स्वरूप है, उसमें कोई साधन नहीं होते। ये सारे जो यंत्र है, इसका इस्तेमाल हमें साधनों में या उसमें प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति जो है वो हमें उपयुक्त यंत्रों में दिखाई देती है। इतने हमें ये ज्ञान हमें प्राचीन ग्रंथों में प्राप्त होता है, लेकिन ऐसे कई ग्रंथों का उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में है जिसके बारे में आज भी हम ज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञात करने के लिए हमें इसका अध्ययन करना बहुत जरूरी है। हमेशा मानव नए नए खोज करने के लिए प्रवृत्त होता है, उसके लिए उसे यंत्रों के अधीन रहना पड़ता है, और यंत्र जितने भी उसने अपने कल्याण के लिए इस्तेमाल किए हैं या उसके खोज की है, उससे भी और कई जो ग्रंथ है, जो यंत्र है या जिसके बारे में जानकारी है, वो हमारे प्राचीन ग्रंथों में है। उसका अध्ययन करना आज भी हमारी आवश्यकता है। अगर इसको हम अच्छी तरह से ज्ञात करके उसका इस्तेमाल करेंगे या उसका अध्ययन करेंगे तो हमारा जीवन बहुत सफल हो जाएगा। इसलिए यंत्र शास्त्र के बारे में अध्ययन करना बहुत जरूरी है। ये सारी खोज या इसके बारे में जानकारी हमें वजय सर जी के पुस्तक के ग्रंथों में प्राप्त होती है। उन्होंने जो बताया है वो बहुत संक्षिप्त रूप से बताया है। इसमें कोई और भी ग्रंथों के बारे में जानकारी हो तो हमें ज्ञात नहीं है। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जो हमें प्राप्त भी नहीं हुए हैं, तो उनके बारे में जानकारी करके उनका अध्ययन करना ये हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे या सफल हो सकेंगे। ये सारी खोज वजय जी के सर के ग्रंथों से ही हमें प्राप्त होती है। इसलिए मैं उनके ओर ये समर्पित करके, उनके चरणों पे जो आज मैंने प्रस्तुत किया, ये उनके चरणों पे समर्पित करके मैं अपना ये कार्य अभी खत्म करती हूँ या समाप्त करती हूँ। इन सारी चीजों के बारे में जानकारी
या संदर्भ हमें कहाँ कहाँ से मिले, तो विजय जी के एक प्रसिद्ध आर्टिकल था प्राचीन भारतीय जलशास्त्र तथा समरांगण सूत्रधार श्री कृष्ण जुगनू जी का चौखंबा प्रकाशन है, तो इसे लिया है। यंत्राणव नाम का एक ग्रंथ था, लेकिन उसके बारे में हमें यंत्राणव तथा भृगु संहिता ये हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन इनका संदर्भ विजय जी ने अपने कार्य अपने ग्रंथ में किया है। उसके अनुसार थोड़े संदर्भ लिए हैं। हिंदी शिल्प, हिंदी यंत्र शास्त्र है, और प्रोफेसर नेने सर जी है, उनकी जानकारी या उनके चित्र इसका इस्तेमाल करके मैंने ये बनाया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यंत्र शास्त्र के जो तंत्र मंत्र यंत्र दंड चक्र और सरणी इस सब के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दिया, जिससे हमें ये ज्ञात भी होता है कि प्राचीन काल में यंत्र के प्रकार और कैसे उसका विकास हुआ था। अभी हाँ, हम श्रोतागण से भी अनुरोध करेंगे, कुछ शंका है तो सतीश फानी जी ने हैंड रेज किया है। जी, आप अपना प्रश्न को पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। नमस्ते वर्षा जी, सबको नमस्ते। हाँ नमस्ते। मेरे तरफ से 2 प्रश्न हैं वर्षा जी। हाँ। एक तो कंप्यूटर के बारे में, कहीं पे तो ये प्रामाणिक ग्रंथों में कहीं उसका उल्लेखन नहीं, तो वैसा एक मैकेनिज्म कुछ प्रपोजल है समरांगण सूत्रधार में, नहीं तो कोई और एंशिएंट ऋषि का प्रस्ताव कंप्यूटर के बारे में। 2 वैदिक लेंस से, अब आप जितने भी बोल रहे हैं यंत्र मंत्र तंत्र और पूरा वैदिक लेंस से हो रहा है। अभी मेरा प्रश्न ये है कि आजकल की मंदिरों में जो यंत्र लगा रहा है, नहीं तो श्री चक्र जैसा यंत्र है, उसकी प्रस्ताव और उसको वैदिक लेंस से कैसे देखा जा सकते हैं? नहीं, धन्यवाद। हाँ, ये जो है यंत्र मंत्र तंत्र, ये हम आध्यात्मिक रूप से भी ले सकते हैं और तकनीकी भी, लेकिन तकनीक में जो साधन होते हैं वो साधन है और वहां का अलग होता है। मतलब वहां वायु, वो एक प्रतीकात्मक सिंबोलिज्म वहां प्रतीत किया गया होता है, ये यहाँ नहीं समाविष्ट हो सकता। यंत्र जो तकनीक के द्वारा प्रयुक्त होते हैं वही यंत्र हमारे यंत्र शास्त्र में है, उसका उल्लेख यंत्र शास्त्र में किया गया है। और आपका दूसरा सवाल क्या था सर? कंप्यूटर के बारे में। हाँ, कंप्यूटर के बारे में जो वहाँ कोडिंग लैंग्वेज 2 होती थी, तो हमारे जो उसमें जो तकनीक है वो भी तकनीक कोड सूत्र के रूप में है। वैसे ही और कई सूत्र होते हैं जिनके बारे में हमें ज्ञात नहीं है, और मेरा अध्ययन तो सिर्फ ग्रंथों को पढ़ के मैंने ये रिसर्च किया है, लेकिन तकनीक के बारे में मैं इतना ज्यादा नहीं जान सकती। आप इसके बारे में नेने सर या विजय जी सर जो है वो बहुत अच्छे, उनकी उसके बारे में जानकारी, तकनीक कैसे उसको प्रयुक्त करते हैं, तो उनका उत्तर यही वो दे सकते हैं, नेने सर जी या विजय जी। ठीक है जी, थैंक यू। जी, और कुछ किसी को पूछना है क्या, किसी श्रोतागण को? प्रणाम महोदय, आपने बहुत ही सुंदर रूप से विवेचन किया और बहुत अच्छे संदर्भ दिए, हमारे ज्ञान में आपने बहुत वृद्धि की, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। भगवद गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 61 में ईश्वर भगवान ने कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया।
मतलब यंत्र का उल्लेख वहां है, शरीर को यंत्र का है जिसका नियंत्रण मैं करता हूं, यानी भगवान करता है, ऐसा उल्लेख है नहीं। इसका अर्थ यह है कि महाभारत काल से पहले से यंत्र यह संकल्पना ज्ञात थी। दूसरा एक है वाल्मीकि रामायण में सेतु बंधन का जो वर्णन किया गया, वो श्लोक हम पढ़ेंगे। तो जैसे उसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पहाड़ से कोई पत्थर निकालते हैं तो उसे खोद कर निकालते हैं, उखाड़ते हैं करके ऐसा कभी नहीं कहते हम। लेकिन वहां वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है, खनित्वा शब्द नहीं है, वहां उत्पाटित्वा शब्द है। और वो सारा वर्णन जो जिस तरीके से समुद्र तक लाए जाते थे वो सारा वर्णन पढ़ेंगे तो आज के मिलिट्री इंजीनियरिंग के मुकाबले वह बहुत ही प्रगत था, ऐसा प्रतीत होता है। तो इसका मतलब रामायण काल भी उसके पहले से भी यंत्र यह संकल्पना ज्ञात थी, ऐसा कुछ हम प्रतिपादन कर सकते हैं क्या? इसके ऊपर किसी ने संशोधन किया है क्या, या नहीं किया हो तो करना जरूर विद्वान होने, क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट हूँ, इंजीनियर हूँ, संस्कृत का ज्ञानी नहीं हूं मैं, तो इसमें किसी ने तो संशोधन करने की जरूरत है। हाँ सर, गीता में तो भगवान ने यंत्र के बारे में बताया है, यंत्रारूढ़ा में, लेकिन वो जो है वो हमारे शरीर में जो षट चक्र होते हैं उनको नियंत्रित करके हमें उसके स्वरूप प्राप्त करना या उसको अपने अंदर समाविष्ट करना, इसके बारे में वर्णन किया है। ये अलग है, और आज जो हमारा सत्र है वो अलग है, ये एक। और दूसरा ऐसा है कि रामायण महाभारत वहां भी कुछ उल्लेख हमें दिखाई देते हैं यंत्र के, मानो वो ब्रिज बनाने के लिए जो ले गए या बड़े बड़े महल बनाने के लिए जो पत्थर है, वैसे बहुत सारे ऐसे हमें प्राप्त होते हैं ग्रंथ कि जिनको मतलब पिरामिड्स वगैरह जो सब बनाए गए थे वो तो बाद में आए हैं, लेकिन वहां पत्थर ले जाए गए कैसे? तो पुली जो है वो पुली मतलब हमारा सरणी, वैसा ही कार्य है। ये कार्य पुली का है जो सरणी में हम करते हैं। भ्रम जो है वो हम निकालने के लिए या सृष्टि को जोड़ना या तोड़ना, संहार करना, ये उसका कार्य है। इसके बारे में हमें वर्णन रामायण महाभारत में भी मिलते हैं, लेकिन कौन कौन से अध्याय में कहाँ लिखे हैं और कैसा लिखा है, इसके बारे में अध्ययन तो आज तक किसी ने नहीं किया है। ऐसे बहुत सारे उल्लेख है जिनका हमें अभी तक पता नहीं है कि उसका वर्णन कहाँ है, कैसे करना चाहिए, या इसके उस समय कैसे यंत्रों का निर्माण किया था, या वहां उल्लेख कौन से यंत्रों का है, ये इसकी खोज करनी बहुत जरूरी है सर। धन्यवाद। आपने जो कहा कि यंत्रारूढ़ानी माया, इसका संबंध मैंने साइबरनेटिक्स जो है उसका भी अध्ययन किया है, एक शास्त्र है, और जो शरीर शास्त्र यानी फिजियोलॉजी और कंप्यूटर ये दोनों के साथ जोड़ा जाता है। और ये जो श्लोक है मेरे इंटरप्रिटेशन के मुताबिक ये साइबरनेटिक्स के और फिजियोलॉजी के साथ जोड़ा है, सिर्फ केवल जो चक्र है शरीर में उसके तक सीमित नहीं है, लेकिन हमारी मेमोरी से, क्योंकि मैंने 1973 में इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस में जो मीरज में हुई थी वहां एक पेपर पब्लिश किया था, इज ह्यूमन मेमोरी सिस्टम एनालॉगस टू द मेमोरी सिस्टम ऑफ ए कंप्यूटर, 1973 की बात है। तो और उसमें मैंने आधार इसी श्लोक का लिया था और साइबरनेटिक्स का लेकर कंप्यूटर के, और वो सारे दुनिया ने स्वीकार किया था उस समय। तो हमने व्यापक स्वरूप से अर्थ समझना जरूरी है, सबको जानकारी लेना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा तो इतना उसमें ज्ञान नहीं है कि वो कैसे प्राप्त किया है या कैसे उन्होंने किया है, इंटरप्रिटेशन कैसे किया है। तो आप वैसे ही मैं हम्पी गया था, विजयनगर का हिंदू साम्राज्य होता है जो अभी सब रुइंस है, जो हमें इंजीनियरिंग में हाइड्रम पढ़ाया जाता है, यानी पानी का जोर का जो बहाव रहता है उसका जो गति रहती है वो गति का उपयोग करके पानी ऊपर चढ़ाया जाता है ऊंचाई पर, उसको हाइड्रम कहा जाता है। ये हमने सिर्फ थ्योरी में पढ़ा था, कहीं भी दुनिया में, सारी दुनिया कई बार घूमने वाला आदमी हूँ कंटिन्यूस, अभी सिर्फ पेंडेमिक की वजह से बाहर नहीं जा पाया, लेकिन दुनिया में मुझे कहीं भी देखने नहीं मिला था। ये चीज मुझे हम्पी में
तुंगभद्रा नदी पर वर्किंग कंडीशन में देखने मिला था मुझे। अच्छा। तो इसका मतलब आप सोचिए, विजयनगर का हिंदू साम्राज्य जो था उस समय, ये सारे एलिवेटेड रिजर्वायर जो रहता है, यानी उसमें पानी चढ़ने के सिटी वाटर सप्लाई के लिए ये हाइड्रम का उपयोग किया हुआ, वहां मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी कई चीजें मैंने अपनी आंखों से देखी है कि जिसका मतलब सैकड़ों साल पहले, अब हजारों साल पहले का तो मुझे कोई संदर्भ नहीं मिलता है, लेकिन सैकड़ों साल पहले के मैंने वर्किंग चीजें देखी हुई है कि इसका अर्थ हमें यंत्रों का ज्ञान अंग्रेजों ने नहीं दिया, हमारे यहाँ एक ज्ञान था और उसका उपयोग किया जाता था। सातारा में पानी के बहाव से बिजली निर्माण करने का संयंत्र भोसले के जमाने से था। ये दुर्भाग्य से कांग्रेस ने ये सब चीजें नष्ट कर दी है। यानी बाकी तो हमारे अंग्रेज और तो मुसलमान जो वो तो शत्रु है ही है, लेकिन उनसे सबसे ज्यादा शत्रु ये कांग्रेस वाले और नेहरू खानदान ने, इन्होंने जो नष्ट कर दिया इसे जतन करे बगैर, ये हमारा दुर्भाग्य इसीलिए है। तो सर हम लोगों ने ये जो कार्य है वजह जी का, वो आगे लेने के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया है। शिल्प संहिता या शिल्प शास्त्र के बारे में जानकारी देना, ये कार्य आगे ले जाने के लिए ही चल रहा है। उनकी जानकारी हमें वजह जी के सर के बारे में त्रोटक रूप से मिलती है। आपने तो खुद ही देखा है वो कैसे वहाँ प्रचलित है, कार्य आज भी उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन हम लोग ही अपने ये धरोहर है उसकी ओर ध्यान नहीं देते, और ये हमारा नहीं अंग्रेजों की देन है ऐसे मानकर आगे जा रहे हैं। तो आज के जो युवा है उनको यही बताना चाहिए कि ये हमारी धरोहर है, उसकी रक्षा करना या हमारा जो ज्ञान है उसके अधिक अच्छे रूप से संशोधन करना, यही हमारा कार्य आगे बढ़ाना, यही हमारा मकसद है। जी धन्यवाद। अगला प्रभावती जी का कुछ प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। प्रभावती जी अनम्यूट कीजिए। रवि प्रकाश, रवि प्रकाश जी। हाँ, नमस्ते वर्षा जी, सबको सादर नमस्ते। मेरा छोटा सा प्रश्न है, ये यंत्र तंत्र मंत्र विषय में, यंत्र को हम मैनुअल समझ सकते हैं, मैनुअल क्रिया, जो और यंत्र अगर किसी मैकेनिकल साधन के साथ हम कार्य करते हैं, मतलब डंडा है, डंडे से उखाड़ने का कार्य करते हैं, तो शक्ति तो हमारी रहती ही है। तो यह यंत्र का प्रयोग करके मानव किया गया है, ऐसे माना जाता है। यंत्र तो एक साधन होता है, उसे ऊर्जा या शक्ति की जरूरत होती है उससे कार्य करवाने के लिए। ये तंत्र माने मनुष्य के शक्ति। हाँ, या उसको कैसे ऊर्जा देनी है वो मनुष्य की या किसी और के, हम लोग हवा का प्रवाह भी मोड़ सकते हैं या पानी का प्रवाह मोड़कर उसकी जो ऊर्जा है उससे कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये तंत्र है, हम क्या चीज उत्पन्न करने वाले हैं उसकी। ये मानव शक्ति का क्या कहते हैं जी? बोल तो मानव शक्ति को, मनुष्य की शक्ति भी रहती ना थोड़ा, हमारा हाँ, शक्ति भी हम नहीं होती है, मनुष्य की शक्ति तो होती ही है। उसे हम लोग क्या करते हैं, उसे उस मनुष्य की शक्ति को ही किसी साधन के द्वारा कार्यान्वित करते हैं और अपनी जो इप्सित कार्य है वो हासिल करते हैं। तो साधन से जब मनुष्य की शक्ति उपयोग करते हैं वो यंत्र बनता है। हाँ, तंत्र माने कुछ दूसरा ऊर्जा, जो भी नहीं, अगर मनुष्य के शक्ति को भी किसी साधन से जोड़कर एक कार्य हासिल किया जाता है तो वो टेक्निक होता है, मैंने क्या करवाया है उसे।
अगर हम देखें दंड, पृथ्वी तत्व देखें तो पृथ्वी तत्व का साधन होता है दंड। दंडों से हम फावड़ा, हथौड़ा जो बनाते हैं वो उसका यंत्र होता है, और यंत्र को हमने अपनी शक्ति देकर उसे कुछ जमीन को कुरेदने का कार्य करते हैं, उखाड़ने का काम करते हैं, ऐसे होता है। तंत्र माने इनोवेटिव, इनोवेटिव कह सकते हैं। नहीं, तंत्र माना Invention। सुरुंग या डायनामिक लगा के जो हम उसको खोदने का कोशिश करते हैं या उसमें कोई टनल बनाने का काम करते हैं, वो तंत्र होता है। ये मंत्र हाँ। जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर से, वही है, नहीं, वो ऐसा समझ सकते हैं क्या? आजकल पूरे कंप्यूटराइजेशन से कंट्रोल कर रहे हैं, नियंत्रण कर चल रहा है हाँ, सारे मशीनों हाँ, का, समझ सकते हैं वैसे। वैसा समझ सकते हैं क्या? हाँ, वो मंत्र का जो सॉफ्टवेयर कर सकते, हाँ, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं क्या उसको? सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर रहे वो हैं ना भी, आजकल, जो हाँ, वो भी हम नियंत्रण कर कर रहे हैं सकते, ये टेक्नोलॉजी का, हाँ, कर सारे सकते मशीन्स हैं, चल रहे हैं सही। एक कमांड से। धन्यवाद। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगला है प्रभावती जी, उन्होंने हैंड रेज किया है, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। प्रभावती जी। जी, और कोई शंका किसी को है तो पूछ सकते हैं। आप बोलिए। वर्षा जी, हमें अच्छा समझने के लिए ये उदाहरण मिल सकता है क्या? यंत्र, तंत्र और मंत्र का तो अभी उदाहरण पृथ्वी तत्व, तो हम अच्छे तरीके से जो हम लोगों समझ ने सकते। अगर कुछ बोना है या जमीन से कुछ उखाड़ना है, तो जो कुदल या फावड़ा या हथौड़ा रहता है वो यंत्र होता है भूतत्व का। उससे जमीन को खोद सकते हैं बोने के लिए, वो उसका तंत्र होता है। और सॉरी, मंत्र होता है खोदना, कुरेदना। और जब भी हम बनाते हैं तो वो उसका तंत्र होता है। मतलब डायनामिट लगा के हम जो जमीन में स्फोट करवाते हैं, वो उसका तंत्र होता है, भूतंत्र का। वैसे ही अगर जल का देखें तो जब भी हम मानव प्राचीन काल में ऋषि देखते, उन्होंने देखा था कि पानी में लकड़ी बहती जाती है, उन लकड़ियों को काटकर हमने तराफा बनाया, बोट बनाई, नौका बनाई, वो जल यंत्र हो गया। पानी का प्रवाही तत्व देखकर उसमें अपने पानी को वॉश करना, या हमें जहां जाना है वहां ले जाना, या पानी से हम विद्युत उत्पादन करते हैं, जो पंप लगाकर बीज उत्पन्न करते हैं, वो उसका तंत्र होता है। ऐसे। जी, अगला प्रश्न राम प्रसाद जी, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। नमस्ते सर। अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। जी, राम प्रसाद जी, आप अनम्यूट करके प्रश्न पूछिए। हेलो हेलो, हाँ, आ आवाज रही आ है सर, आ रही है। जी। हाँ हाँ मैडम, इसमें रामायण में जब सेतु बना था तब यंत्रों का सहाय वानरों ने लिया था, ऐसा रामायण में वर्णन है, जो तलपदे जी ने अपने ग्रंथों में ये किया है, उद्धृत किया है। उसके ऊपर उन्हें एक छोटा सा लेख भी लिखा था 1907-8 में। और दूसरा, महाभारत में
नारद ने जब युधिष्ठिर जी को राजा के करते हुए समझा रहे थे, तो वो बोलते हैं कि यंत्र सूत्रों का भी आप अभ्यास कीजिए, अच्छा राजा बनने के लिए यंत्र सूत्रों का अभ्यास, ये दो सूचना देना था आपको। उसमें जो चीवी वैद्य ने जो उपसंहार लिखा है, महाभारत उपसंहार, उसमें ये श्लोक का उन्होंने दिया है, ये श्लोक दिया है उन्होंने। चीवी वैद्य ने महाभारत का उपसंहार मराठी में बोलिए है। सर, बोलिए। हेलो, आपकी आवाज सर, हाँ अभी आवाज आ थोड़ी रही है कट मैडम? हो रही है। ठीक है, बोलिए हेलो बोलिए सर, बोलिए। हेलो, आप बोलिए सर। हाँ हम हेलो, रामायण में जब राम से अपना सेतु बन रहा था, हाँ जब सेतु बन रहा था, तब वानरों ने यंत्रों का ये लिया था, सहाय लिया था पत्थर लाने के लिए, ऐसा तलपदे जी ने अपने एक लेख में लिखा था। और दूसरा, महाभारत में जब नारद ने युधिष्ठिर को राजा के करते हुए समझा रहे थे, बोले कि यंत्र सूत्रों का भी आप अभ्यास कीजिए करके, 4-5 सूत्रों का उन्होंने उधार ये दिया था, उसमें यंत्र सूत्र के भी उन्होंने ये दिया था, बोला कि यंत्र सूत्र भी पढ़ना चाहिए। हाँ हाँ, इसके बारे में हमें ओके सर। संदर्भ तो मिलता है, लेकिन उनके बारे में अध्ययन तो इतनी अच्छी तरह से, कौन से यंत्र है, किस प्रकार के है, कौन से शक्ति का प्रयोग किया है, वो उसके बारे में अधिक जानकारी हासिल करना या पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बारे में संशोधन करना ये भी बहुत अभी हुआ नहीं है, वो करना जरूरी है इसके बारे में सर। जी हाँ, और अभी डॉक्टर ओम प्रकाश कुलकर्णी जी ने भी एक उदाहरण दिए हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो ज्येष्ठ भ्राता जी थे, मतलब बलराम जी का भी शस्त्र हल था, इसलिए उनको हलधर कहा जाता था। ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है यंत्र का भी। और अभी किसी को अपना कुछ विजय भाई जी, अभी विजय प्रसाद उपाध्याय भाई जी हमारे सम्मुख हैं, वो अपना वक्तव्य रखना चाहते हैं। जी जी, नमस्ते सभी को। जी, मैं एक्चुअली कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता हूँ, मैं केवल एक सूचना देना चाहता था कि आज का कार्यक्रम जो हमारा था वो समय 6 से 7:30 तक का था, तो बाकी दिनों में हमारा कार्यक्रम का समय 7 बजे का रहा है। तो जो प्रतिभागी 7 बजे के हिसाब से जुड़े हैं, उन्होंने ये व्याख्यान को मिस किया है। वो व्याख्यान यूट्यूब पे कल अपलोड किया जाएगा, वैदिक शिल्प यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पे आप ये व्याख्यान देख सकते हैं। कल और परसों का हमारा जो व्याख्यान का समय रहेगा वो 7 बजे का रहेगा। कल का हमारा व्याख्यान जो है वास्तुशास्त्र के ऊपर, और परसों का व्याख्यान हमारा साधन, नौका और रथशास्त्र के ऊपर रहेगा। और जो हमारा अंतिम दिवस का व्याख्यान रहेगा वो शिल्प का सामाजिक स्वरूप जो है उस विषय के ऊपर रहेगा, उसका समय 6 बजे का रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो 7 दिवसीय ये एक सप्ताह की कार्यक्रम शिल्प सप्ताह के रूप में है, तो ये मैं आपको कहना चाहता था। बाकी लिंक हमारे कार्यक्रम के सेम ही रहेंगे, समय केवल कल और परसों का 7 से 8:30 का रहेगा, और अंतिम दिवस जो है उस दिन 6 से 7:30 का रहेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, धन्यवाद। धन्यवाद विजय भाई जी। और अंतिम जी विवेक जी ने हैंड रेज किया है। नमस्ते वर्षा जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता था। मैं उज्जैन संस्कृत पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय से विवेक गर्ग बोल रहा हूँ। मैं अभी सिद्धांत ज्योतिष में अपनी आचार्य की डिग्री कर रहा हूँ। वैसे पेशे से मैं लॉयर हूँ। अभी हमने एक डॉक्टर अरुण नारायण जी हैं जो कि एमबीबीएस डॉक्टर हैं, हाई सर्जन है, वो केरल से आए थे और उन्होंने कश्मीरी वैष्णविज्म जिसमें जो अभिनव गुप्त जी ने जो काम किया है, नाथ संप्रदाय के जो मत्स्य नाथ हैं और
आदि शंकराचार्य जी ने जो सौंदर्य लहरी और अलग अलग ग्रंथों में सारी यंत्रों के ऊपर जो बात कही, और उन्होंने शिव यंत्र का पूरा एक 3 डिग्री स्ट्रक्चर हमें बताया था। वो मतलब कि इस आधार पे अलग अलग यंत्र बनाए जाते हैं और सबके इष्ट देव अलग हैं। अब आपने क्या व्याख्यान दिया वो मैं नहीं सुन पाया हूँ क्योंकि मैं अभी 7 बजे ज्वाइन हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि यंत्रों की महिमा इससे कैसे जोड़ी जा सकती है और इसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है। अगर आप बता सकते तो कोई बात नहीं, अगर आपको मेरा प्रश्न ठीक लगता है तो नहीं, इसका उत्तर ये हमारा जो कार्यक्रम है इसके लिए श्री यंत्र तो नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी वहां जो प्रयुक्त किया है वो पंच महाभूतों की एक सिंबल, प्रतीकात्मक उन्होंने वर्णन किया है। और ये एक साधन रहते हैं, यहाँ जो यंत्र है वो, ये दोनों भी अलग अलग है। ये दोनों हम इसे दिखा सकते हैं, वो एक आकृति के रूप में बंदिश होते हैं कि वह परिमाणित किए गए हैं। अच्छा। हाँ शायद वो मतलब अभी हम क्लोजिंग के टाइम पे आ रहे थे कि प्रश्न। जी राहुल खट्टे जी। जी सभी को नमस्कार, और बहुत अच्छा सत्र चल रहा है। मेरा इस विषय में थोड़ी सी रुचि इस तरह से है कि जो विज्ञान और तकनीकी के जो शब्द है जिनको हमने अंग्रेजी का मान लिया है, वह भी मूलतः संस्कृत से और प्राकृत भाषा से किस तरह से उत्पन्न हुए हैं, इस पर मैंने थोड़ा काम किया है, जो यह सिद्ध करता है कि हमारी प्राचीन संस्कृत भाषा में किस तरह से यंत्रों का अस्तित्व था और तकनीकी किस तरह से विकसित थी, इसको सिद्ध करता है। तो जो लोग संपर्क करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और वैसे मैं वर्षा जी को साधुवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा सत्र रहा, बहुत ज्ञानवर्धक रहा। इस तरह से सत्र चलते रहेंगे ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। और डॉक्टर उपेंद्र जी कुछ प्रश्न है उनका हम लेते हैं। हाँ नमस्कार, मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा एक अनुरोध है। ये आपके कार्यक्रम में आज मैं दूसरी बार जुड़ा हूँ, और वो भी पिछली बार जुड़ा था आपने किसी MBBS आई स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर थे, उनका व्याख्यान था ज्योतिष के ऊपर, आई मीन खगोल विद्या के ऊपर। और या कि आज तो मैं आज तो सुन ही नहीं पाया हूँ मुख्य वक्ता का व्याख्यान, मुझे सूचना नहीं मिल पाई। मुझे सूचना मिलती है जो भी बात कर रहे थे विवेक गर्ग जी के माध्यम से। तो मुझे अगर डायरेक्ट आप लोग आपके ग्रुप में कहीं जोड़ के रखें और सूचना होगी तो मैं समय पर इस पर जुड़ जाया करूंगा, तो मेरा अनुरोध है। मैं उज्जैन से हूँ, डॉक्टर उपेंद्र भार्गव, यहाँ महर्षि पाणिनि मैं संस्कृत विजय जी को कहूंगा कि विजय जी आपको जोड़ लेंगे। हाँ प्लीज, तो अच्छा रहेगा। तो हम आगे इस ज्ञान चर्चा में शामिल बने रहेंगे। मुझे आज अफसोस है कि मैं मुख्य वक्ता को सुन ही नहीं पाया हूँ जब मुझे सूचना मिली तो। जी और चैट में गूगल फॉर्म है तो आप भी उसके माध्यम से फिलअप कर सकते हैं वो। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ये हम जिनसे जुड़ रहे हैं क्या थोड़ा सा बता पाएंगे क्या हम संस्था या किस नाम से हैं हम लोग? जी हाँ, ये हमारा जो वैदिक शिल्प प्रतिष्ठान और इतिहास संकलन समिति है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, धन्यवाद। और ठीक है, आज तो समय लगभग होने को आ रहा है, और बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी। जैसे कि समय को देखते हुए हम समापन की ओर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो ज्ञान और विज्ञान की श्रृंखला है वो कल भी चलेगी। और कल हमारा विषय है प्राचीन परिवहन शास्त्र, जिसको डॉक्टर अशोक नेने जी प्रस्तुत करेंगे। आशा है कि कल भी आप सब ऐसे जुड़ेंगे और लाभान्वित रहेंगे। और कल का समय मुझे लगता है कि 7 से 8:30 रहेंगे। जी।
धन्यवाद सभी को। नमस्ते।